आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। वज़ीर आला KCR ने ज़िला कलेक्टर्स और आला ओहदेदारों के साथ मुनक़िद किया जायज़ा इजलास। हुकूमती प्रोग्राम्स और स्कीमात की पेशरफ्त का लिया जायजा। PV मार्ग अम्बेडकर नगर में तामीर किए गए 330 डबल बेडरूम मकानात का किया गया इफ्तिताह। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श KTR ने मुस्तहिक़ीन को डबल बेडरूम्स हवाले किए। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया की जानिब से मुतल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों का लिया गया जायज़ा। अवाम से मुलाकात, मसाइल से वाक़फ़ियत। मकानात से सरक़े मुलविस 2 मुलज़िमीन गिरफ्तार। 18 लाख रुपये मालियती अशिया की गई ज़ब्त। हयातनगर पुलिस ने की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। कोलिन में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया मुतल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए मुसलसल इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने मुग़लपुरा डिवीज़न के इलाक़े जहांगीर नगर में जारी नालों के तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने ज़िलाई कलेक्टर्स के अलावा हुकूमती आला ओहदेदारों के साथ प्रगति भवन में एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस इजलास में उन्होंने हुकूमत के प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ स्कीमात की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। नानिज़ामी इस सियासी खबर के साथ दीगर और सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स और महकमे पंचायत के आला ओहदेदारों के अलावा रियासती वज़रा और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के साथ आला सतही इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें 1 जुलाई से 10 जुलाई तक मुनक़्क़िद किए जाने वाले प्रोग्राम पल्ले प्रगति, पट्टनम प्रगति और हरीता हरम प्रोग्राम पर तफसीली तबादले ख्याल करते हुए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि वो देहात से लेकर शहर तक की तरक्की को मुमकिन बनाएं और डंपिंग यार्ड कायम करने के इक़दाम किए जाएं, और कोई भी ओहदेदार अगर लापरवाही करे तो उन्हें मुअत्तल करने से भी गुरेज ना किया जाए, क्योंकि हुकूमत का अव्वलीन मकसद दही इलाके से शहरी इलाके तक तरक्की देना है। वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श KT रामाराव ने अम्बेडकर नगर में 330 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद मुस्तहिक़ीन में चाबियाँ तकसीम की।
बादशाह KTR ने बताया कि हुसैन सागर के किनारे हुकूमत की जानिब से बग़ैर 1 रुपया लिए आलीशान मकानात मुस्तहिक़ीन को दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव गरीब तबके को रहने के लिए घर और गरीब लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपये फराहम कर रहे हैं, जो मुल्क भर में मुनफरिद स्कीम है। इस मौके पर रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, T श्रीनिवास यादव, ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता और दीगर भी मौजूद थे। ब्लैक डी आपका नंबर बोलो। 102 तो क्या ये दे दो, ये ले लो। बड़े भाई तो क्या बेगम यहाँ पकड़ो। तो क्या बेगम मुबारक आपको। नेक्स्ट नंबर क्या नाम है? आइए अम्मा दा मेयर गाరు డ్రా దిమ్మా అది एक ही निकालना। हाँ उनको दे दो है उसमें, दो है इनको दे दो। ఒకటేమంటే ముఖ్యమంత్రి గారికి చెట్లు అంటే ఎంత ఇష్టమో, గ్రీనరీ ఎంత ఇష్టమో మీకు తెలుసు. తాను ముఖ్యమంత్రిగా పదవి బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో జరగని విధంగా 5% పైగా ఈరోజు పచ్చదనం పెరిగింది. ఇదివరకు 23% ఉంటే ఇప్పుడు 28% వచ్చింది. చెట్లు పెంచడం, వనాలు పెంచడం వీటి వల్ల జరుగుతూ ఉన్నది. కానీ ఇంకా కూడా హైదరాబాద్ నగరంలో చాలా పెద్ద ఎత్తున చెట్లు పెంచవలసిన బాధ్యత మన మీద ఉన్నది. మరి ఇంత పెద్ద ఎత్తున మీకు మంచిగా బ్రహ్మాండమైన లేక్ ఫ్రంట్ లేక్ వ్యూ, బ్రహ్మాండమైన అపార్ట్మెంట్ల లాంటి ఇండ్లను కేసీఆర్ గారు మీకు ఇచ్చినప్పుడు వారి మాట ఒకటే మీకు నేను చెప్పదలుచుకున్నది, ఇక్కడ కూడా పెద్ద ఎత్తున పచ్చదనాన్ని పెంచే బాధ్యత మా ఆడబిడ్డలైన మా అక్క చెల్లెళ్ళు తీసుకోవాలని చెప్పి హృదయపూర్వకంగా నేను మిమ్మల్ని కోరుతా ఉన్నా. రెండో పని కూడా మీరు దయచేసి చేయాలి. మన ఎదురుగానే హుస్సేన్ సాగర్ ఉన్న హుస్సేన్ సాగర్ ఈ రకరకాల కారణాల వల్ల, ఎన్నో కారణాల వల్ల అది మొత్తంగా ఒకనాడు మురికి కూపంగా మారిపోయిన పరిస్థితి. కానీ ఇప్పుడిప్పుడే మంచిగా అవుతున్నది. ఇంకొద్దిగా మంచిగా చేస్తే శాశ్వతంగా ఒక అద్భుతమైన అసెట్ అవుతుంది హైదరాబాద్కి. అట్లాంటి హుస్సేన్ సాగర్లో పొరపాటున కూడా ఇక్కడ మీరున్నారు కాబట్టి ఇంత పెద్ద ఎత్తున దగ్గర 1/2 కిలోమీటర్ పాటు మీ నివాసాలే ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎవరు చెత్త పారేసినా మనం వేయద్దు, ఇంకొకరిని వేయనియద్దు. మనం కూడా ఇళ్ళకి వెళ్ళి తీసుకుపోయి కింద ఆటో కప్పచెప్పాలి తప్ప ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వాళ్ళ హుస్సేన్ సాగర్లో ఎవరైనా చెత్త వేసినా, మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు వేసినా, మన ఇరుగు పొరుగు వేసినా, బయట వాళ్ళు ఎచ్చేసినా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఊకోవద్దు. ఈ నగరాన్ని, మన చుట్టూ ఉండే పరిసరాల్ని పరిశుభ్రంగా పెట్టుకునే బాధ్యత మనదే. కాబట్టి దయచేసి ఎవరో వస్తారు, ఏదో చేస్తారు, అది నా పని కాదు, మున్సిపాలిటీల పని అనుకోకుండా ఎక్కడోళ్ళం అక్కడ గట్టిగా అనుకుంటేనే మన పిల్లలు బాగుంటారు, మన ఆరోగ్యాలు బాగుంటాయి, మన కుటుంబాలు సంతోషంగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ 2 పనులు, ఒకటి పరిశుభ్రత, రెండవది పచ్చదనం, ఈ రెండిటి మీద మీరు దయచేసి దృష్టి పెట్టి మీరు మంచి కార్యక్రమాలు తీసుకోవాలని. ఈ బస్తీ మొత్తంగా ఈరోజు మరి అపార్ట్మెంట్ల మయంగా మారింది. ఇక్కడనే మీకోసం 26 మడిగలు కూడా కట్టించారు. रियासती गवर्नर डॉक्टर T सुंदरराजन ने वेंगलराव नगर में कोरोना सेंटर का मुआयना करने के बाद बताया कि अभी रियासत से कोरोना वबा ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इसमें सिर्फ कमी वाक़ हुई है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत और महकमे सेहत की जानिब से कोरोना वबा से निमटने के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात की सताइश करते हुए कहा कि वेंटिलेटर बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स, ऑर्डनरी बेड्स और दवाओं का बेहतर इंतज़ाम करने के बायस रियासत में कोरोना वबा और केसेस में कमी वाक़ हुई है। डॉक्टर T सुंदरराजन ने बताया कि इस तरह के इक़दामात करते हुए तीसरी लहर को भी रोकने की कोशिश करनी चाहिए। Fantastic idea of this war room, and which conveys all the message about the utility of the oxygen, availability of the beds, availability of ordinary beds, oxygenated beds, ventilated beds and ICU beds, and availability of the medical facility in all the districts also. Really I'm excited about this, because as a medical person it's my dream during the pandemic period such type of command rooms should be there, organized.
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से रियासत में आए दिन दलितों पर किए जाने वाले जुल्म सितम और दलित खातून मरियम्मा की मौत के खिलाफ गांधी भवन में दीक्षा एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, जिसे कौमी कांग्रेस कायद नितिन रावत, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, CLP कायद भट्टी विक्रमार्का और दीगर ने खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव दलितों के साथ दोहरा रवैया इख्तियार किए हुए हैं। एक तरफ दलितों को हिरासा किया जा रहा है और उन पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब दलितों के मसाइल पर मीटिंग मुनक्किद करने की बात की जा रही है। మరొకసారి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుని సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్, జై కాంగ్రెస్. దళిత ముఖ్యమంత్రి స్లోగన్ ఏమైంది? మాదిగ మంత్రి ఎందుకు లేడు? దళితులకి 3 ఎకరాలు ఎందుకు ఇవ్వలేదు? దళితులకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఎందుకు ఇవ్వలేదు? దళిత మొదటి ముఖ్యమంత్రి దళిత రైతులలో మీరు చేయకపోగా దళితులను మోసం చేసి ఈ రోజు వాళ్ళని అనేక वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने बताया कि आंध्र प्रदेश हुकूमत रायलसीमा आबपाशी प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत को गुमराह कर रही है और झूठ का सहारा लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिस तरह अनजानी वज़ीर आला राजशेखर रेड्डी ने अपने दौर इख्तिदार में तेलंगाना की आवाम के साथ नाइंसाफ़ी की थी, ठीक उसी तरह उनके फ़र्जन आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी भी तेलंगाना के किसानों के साथ नाइंसाफ़ी करते हुए लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट तामीर कर रहे हैं और तेलंगाना के पानी को रायलसीमा ले जाने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ TRS हुकूमत ट्रिब्यूनल से रुजू हुई। ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఎంత వస్తుంది అనేది అని చెప్పడం జరిగింది. అయినా సరే ఆ బచావ్ ట్రిబ్యునల్ కూర్చుంటలేదు, ఈ సమస్యలను పరిష్కారం చేస్తలేదు. 7 ఏళ్ళు అయినా సరే రాష్ట్రం విడివడి ఇంతవరకు ఆ సమస్య అట్లనే ఉంది. అందుకనే మనం దాన్ని సుప్రీంకోర్టులో కూడా మనం ఛాలెంజ్ చేస్తే, సుప్రీంకోర్టులో మనం ఛాలెంజ్ చేసిన దాని మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం మేము ఆ బచావ్ ట్రిబ్యునల్కి ఆదేశాలు ఇస్తాం, మీరు సుప్రీంకోర్టు నుంచి కేసు విత్డ్రా చేసుకోండి అని చెప్తే మనం ఆ ప్రకారంగా నీటి వాటాకి సంబంధించి బచావ్ ట్రిబ్యునల్ తగు చర్యలు తీసుకునే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కూడా సహకరించాం. ఈ విషయాలన్నీ ఇట్లుంటే కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీకి ప్రభుత్వం ఉంది, అక్కడేమో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక రకంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, ఇక్కడ తెలంగాణలోకి వచ్చినప్పుడు ఒక రకంగా మాట్లాడుతున్నారు. కాంగ్రెస్ నాయకులు వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలోనే ఈ నీటి చౌర్యానికి మరి బీజం పడింది. నేను నిన్న ఇవాళ పేపర్లో చూసా, భట్టి విక్రమార్క గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, అసలు దీనికి ఆద్యులు साबिक़ रियासत हैदराबाद के फरमारवान नवाब मीर उस्मान अली ख़ां की 55वीं बरसी के मौके पर खानाजाद वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से निज़ाम की आखिरी आरामगाह वाक़े मस्जिद जूदी किंग कोठी पहुँचकर चादर गुल पेश की और फातिहा ख्वानी भी की गई। इस मौके पर एसोसिएशन के सरबराह नवाब हैदर अली की क़यादत में वफ़द ने चादर गुल भी पेश की। टोपी हटा भाई आपकी। पे पला कर मालिक मुख्तार हमारे आका, ऐसे हैं मालिक मुख्तार, गुजरती है तो हैरत क्या। हल्का असम्बली मलकपेट के ओल्ड मलकपेट डिवीज़न में तरक्याती कामों को यकीनी बनाने की गर्ज से मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत पर मुतालिका नुमाइंदा डिवीज़न कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी दौरा कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत उन्होंने पद्मा नगर, सलीम नगर और अतराफ व अकनाफ का दौरा करते हुए कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके हमरा सरगर्म मजलिसी कारकुनान और इब्तदाई सुदूर मोतमदीन भी मौजूद थे।
अच्छा हाँ, तो अपन क्या करेंगे साहब, वो रास्ते से चलेंगे, कोने से हम यहीं से छोड़ देंगे रास्ता। हाँ, और यहाँ से ले लेंगे वो उधर का रास्ता अपन खुला छोड़ देंगे, दोनों बस्ती का कामन गेट। हाँ, कामन गेट। तब तक मैडम तो हमारे लिए अच्छा बना के देते। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मुख्तलिफ डिवीजन्स में टीका अंदाजी कैंप कायम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मांगोड़ बस्ती में नुमाइंदा डिवीजन कॉरपोरेटर जफ़र खां के हाथों टीका अंदाजी कैंप का आगाज़ हुआ। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। कमेटी हाल में दे रहे, आ जाओ वहाँ पे, जाओ उधर आधार कार्ड ले लेके तुम तुम्हारे घर वालों को ले लेके तुम भी ले लिए बच्चों को देने का बच्चा कितने साल का कमेटी हाल पे ले लेके आधार कार्ड ले लेके। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने शाही मस्जिद वाक़े नामपल्ली बाग अम्मा के तरक्याती कामों के सिलसिले में एक जायज़ा इजलास का इनेकाद वक्फ बोर्ड दफ्तर में अमल में लाया। इस इजलास में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डिप्टी डायरेक्टर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अलावा इमाम व खतीब मस्जिद मौलाना अहसन अल हमूमी और दीगर ने शिरकत की। बाद मोहम्मद सलीम ने इजलास में लिए गए फैसलों से मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। तो उसको बिछाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें मेंटेन करना पड़ेगा। वो टेंडर किसको भी बुला रहे तो आप देने के लिए, और ये परमिशन जो शेड डाल रहे हैं तो उसको अच्छा शेड डाल रहे हैं, आरसीसी नहीं डाल रहे, शेड डाल के उसको फॉल सीलिंग कर रहे हैं, एसी का कोई तमाशा नहीं कर रहा। आपका जाब्ते की तकमील के लिए गवर्नमेंट जब वो कंप्लीट होता है तो फिर काम। साबिक़ रियासत हैदराबाद के आखिरी फरमारवा आला हज़रत नवाब मीर उस्मान अली ख़ान की 55वीं बरसी के मौके पर साहिबजादगान ट्रस्ट के एक नुमाइंदा वफद ने मस्जिद किंग कोठी के अहाते में वाक़े आला हज़रत की मज़ार पर चादर गुल पेश की और फातिहा ख्वानी भी की गई। इस वफद में सेक्रेटरी साहिबजादा मीर साबित अली ख़ान, जनरल सेक्रेटरी साहिबजादा मोइज़ुद्दीन अली ख़ान मोइज़ जंग के अलावा साहिबजादा सैयद मुबारकुल्लाह बरकत, मुदीर आला साहिबजादा टाइम्स और दीगर अराकीन भी मौजूद थे। इस मौके पर वफद ने आखिरी निज़ाम की जानिब से की गई खिदमात को भरपूर क़िराज पेश किया। आइए देखते हैं वफे के बाद की खबरें। हयातनगर पुलिस ने मकानात से सरखे मुलविस 2 मुलजिमीन को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 18 लाख रुपए मालियती अशिया बरामद की। डीसीपी एलबी नगर सनप्रीत सिंह ने बताया कि 22 साला डी चंपैया और 22 साला अंगड़ी राजू को हिरासत में लिया गया, जबकि 22 साला अना रेड्डी रवि मफरूर है। मुलजिमीन के कब्जे से 300 ग्राम तलाई जेवर के अलावा 3200 ग्राम नखरवी जेवर जुमला मालियती 18 लाख रुपए बरामद किए गए। मुलजिमीन जुमला 18 केसेस में मुलविस पाए गए हैं।
आज हमारा बनस्थलीपुरम डिवीज़न में हायतनगर पुलिस स्टेशन में एक प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स का गैंग है, उसको पकड़ा गया है। इसमें बहुत अच्छा डिटेक्शन किया हुआ है। इसमें बेसिकली 3 ऑफेंडर्स में से 2 ऑफेंडर को हमने आज कस्टडी में लिया है और इनको अभी जुडिशल रिमांड के लिए भेज रहे हैं। इनके नाम बेसिकली दासरी जम्पैया 22 ईयर्स, ये सिकंदराबाद एरिया का रहने वाला है, गैस एजेंसी में काम करता है। और दूसरा जो है अंगड़ी राजू, ये भी 22 ईयर्स ही है, ये हायतनगर एरिया में रेंटेड हाउस में रहता है और टाटा एस का ड्राइवर है। और तीसरा एक अन्ना रेड्डी रवि करके 22 ईयर्स का है, वो भी सिकंदराबाद एरिया का, वो भी एब्सकॉन्डिंग है, उसको भी हम जल्दी पकड़ लेंगे। तो ये तीनों ही बेसिकली आपस में रिश्तेदार है, रिलेटिव्स हैं, इसलिए इनका पहले से परिचय है। और ये जो A3 है इसमें राजू, ये हायतनगर एरिया का रहने वाला है, तो इसलिए इसको एरिया का भी आइडिया है। तो पहले इन लोगों के ऊपर कुछ केसेस हैं मेदक ज़िला में, एक आदमी के ऊपर 5 केस हैं और दूसरे के ऊपर 2 केसेस हैं राजू के ऊपर। तो ऐसे इन लोगों ने यहाँ पे प्लान बनाया अपने हायतनगर एरिया में केसेस करने के लिए। तो अभी इनको हमारा हायतनगर पुलिस स्टेशन की क्राइम स्टाफ और जो रेगुलर लॉ एंड ऑर्डर स्टाफ है मिलके इन 2 आदमियों को पकड़ा गया है। और इनसे बेसिकली अभी जो हमारे 18 जो पेंडिंग केसेस है इससे पहले HB के, वो डिटेक्ट हुए हैं। उसमें 18 केसेस में से 13 केसेस जो है राचाकुंडा कमिश्नरेट के हैं, बाकी 2 केस मेदक ज़िला के, 1 केस खम्मम ज़िला का है और 2 केस भद्राद्री कोत्तागुड़म ज़िला के हैं। इन दोनों से अभी टोटल 30 तोला तक सोने के जो ज्वेलरी है वो रिकवरी की गई है। और वैसे ही 3.2 किलो सिल्वर की जो ऑर्नामेंट्स है वो भी इन लोगों से रिकवरी किया गया है। और एक होंडा शाइन बाइक भी इन लोगों से मिली है। सो टोटल जो रिकवरी का वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 18 लाख रुपए है। ये बहुत अच्छा डिटेक्शन किया गया है। इसके लिए मैं जो भी पूरी टीम में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और बेसिकली हमारे ACP बनस्थलीपुरम पुरुषोत्तम रेड्डी गारू और इनकी लीडरशिप में यहाँ पे हायतनगर इंस्पेक्टर सुरेंद्र, हायतनगर DI नागार्जुना, यहाँ पे DSI नरसिम्हा और इनका पूरा स्टाफ, इन सब लोगों ने मिलकर अच्छा काम किया है। इन सब लोगों को अभी कैश रिवार्ड से भी नवाजा गया है। थैंक यू। कालापत्थर पुलिस ने जियागुड़े से एक शख्स को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 21 किलो गांजा बरामद किया गया। नाजरीन, इस खबर के साथ दीगर और जराइम की खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। कालापत्थर पुलिस ने जियागुड़े से एक शख्स को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 21 किलो गांजा जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक 30 साला अजय सिंह को हिरासत में लिया गया, जबकि उसके 2 साथी मफरूर बताए गए हैं। बावसूख इत्तला पर पुलिस ने मज़कूरा कार्रवाई की। सर्कल इंस्पेक्टर बंजारा हिल्स के मुताबिक धोखाधड़ी केसेस में मुलविस मुलजिम M गंगाधर के खिलाफ PD एक्ट का निफाज अमल में लाते हुए उसे जेल भेज दिया गया। इंस्पेक्टर P शिवाचंद्रा ने बताया कि मुलजिम M गंगाधर मुजरिमाना पस मंज़र रखता है और तकरीबन 30 मुतलाशियान रोजगार के साथ धोखाधड़ी में मुलविस पाया गया है। मल्लाड गंगाधर तंड्री सत्यम ఏజ్ 43 ఇయర్స్ అనే వ్యక్తి ఇతను మణికొండలో ఉంటాడు, రంగారెడ్డి డిస్టిక్। ఇతని నేటివ్ ఆఫ్ వచ్చేసి కొవ్వూరు విలేజ్, వెస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్, ఆంధ్రప్రదేశ్। ఇతను వచ్చేసి మన హైదరాబాద్లో GHMCలో ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, GHMC ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తాను అని చెప్పి దాదాపు 30 మందికి ఇతను చీట్ చేయడం జరిగింది। దాదాపు ఒక్కొక్కరి దగ్గర 2 లక్షల రూపాయలు, 1,50,000 నుంచి 2 లక్షల రూపాయలు తీసుకోవడం జరిగింది। వాళ్ళకి అగ్రిమెంట్స్ కూడా రాసిస్తాడు, అతన్ని ఫెడరల్ బ్యాంక్లో వాళ్ళ పేరు మీద అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేపిస్తాడు। అదేవిధంగా ఇతని మీద మన పోలీస్ స్టేషన్ ఏదైతే బంజారా హిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక కేసు, అదేవిధంగా చక్కెర్నాక పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక కేసు, ఈ 2 కేసులు
అతని మీద రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. దాదాపు 30 మంది స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేయడం జరిగింది. ఇతని మీద ఈరోజు పీడీ యాక్ట్ చేసి ఇతన్ని కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. తదుపరి అతను జైలుకు పంపించడం జరుగుతుంది. पहाड़ी शरीफ सड़क पर एक नामालूम खातून जो काफ़ी बीमार थी उसे गैर सरकारी तंजीम ने दवाखाना मुंतकिल करते हुए इलाज शुरू किया। इससे कबल पहाड़ी शरीफ पुलिस को इस सिलसिले में मुतल्ला कर दिया गया था। सर्कल इंस्पेक्टर पहाड़ी शरीफ ने भी सेकंड चांस फाउंडेशन को हिदायत दी कि मज़कूरा खातून की देखभाल की जाए और इलाज मुकम्मल किया जाए। बादशाह इंस्पेक्टर विष्णुवर्धन ने मीडिया को तफसीलात बताई। खाना खाते कुछ भी लाऊं, कुछ भी खाना था पानी कम हो जा रहा हो जा रहा तो खत्म हो जाता 15 मिनट में। అటు సైడ్ కండ్లకు ఉంది అనుకుంటా ఒకటి ఫౌండేషన్ ఇటు సైడ్ కండ్లకు ఉంది. अपना पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन लिमिट्स में जो पहाड़ी शरीफ दरगाह के जाने से पुराना रास्ता में शक्कर शवाल दरगाह के पास पिछले 2-3 दिन से एक 65-70 साल का उम्र का एक औरत कुछ बीमार हो के अनोन औरत यहाँ पेट के पास हो रहा था। हम लोग इस बारे में पता चला हुआ और कल हमारा जवान जाके उस्मानिया हॉस्पिटल में एक दफ़ा हम लोग इसको ट्रीटमेंट भी करा के लेके आया था। उसके बाद इनको सेफ ट्रीटमेंट करने के वास्ते सेकंड चांस फाउंडेशन जो याफराल का वो लोग अपना देखभाल करने के लिए जो होम था उनके बारे में इधर का लोकल का जो पब्लिक उसका एड्रेस दिया गया था। उसके साथ उनके पास हम लोग लाइसेंस बना के फ़ोन करके उनको बुला के उसको यहाँ ट्रीटमेंट करा के वो औरत को उनको वो फाउंडेशन को अंडर किया गया। अगले उन लोग ट्रीटमेंट करके उसको सही सलामत रखने के लिए एक ऑफिशियल से हम पुलिस स्टेशन से एक लेटर बना के उसका हवाला कर दिया। CPI पार्टी कायदीन की जानिब से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत चंद्रानगुट्टा चौराहे पर इंचार्ज हलक़े चंद्रानगुट्टा मोहम्मद सलीम और सेक्रेटरी ET नरसिम्हा की क़यादत में एहतजाज दर्ज करवाया गया और मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो फौरी तौर पर फ्यूल की कीमतों में कमी करने के इक़दाम करे। की जानिब से आज चंद्रानगुट्टा हल्के के अंदर पेट्रोल डीजल गैस का जो दाम बढ़ गया है उसके ख़िलाफ़ में हम एहतजाज करते हैं। पेट्रोल डीजल गैस का दाम कम करना बोल के आज ये एहतजाज यहाँ पर हो रहा है। इससे 2 महीने पहले से जो कंटिन्यू पेट्रोल का दाम 20 पैसे 30 पैसे लेके आज 102 रुपये का पेट्रोल लीटर हो गया है। गैस का डीजल का भी रेट बढ़ गया, गैस का भी रेट बढ़ गया। हर एक दिन 25 पैसे 4 आने ऐसा बढ़ाते हुए 2 महीने से कंटिन्यू बढ़ाते जा रहे हैं। एक तरफ से लॉकडाउन चल रहा, एक कोरोना की महामारी के टाइम पर पब्लिक परेशान है। उस परेशानी की हालत में केंद्र सरकार ये गरीब लोगों के ऊपर लाकर जो पेट्रोल का रेट जो बढ़ाकर आम आदमी को जो परेशान कर रही है ये अच्छी बात नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए। आज देखिए 102 रुपये यहाँ पर पेट्रोल का रेट है, डीजल का रेट 97 के ऊपर होगा, 100 के करीब होगा, गैस का रेट 1000 रुपये के करीब होगा। आखिर में एक बार सुर्खियां फिर। वज़ीर आला KCR ने ज़िला कलेक्टर्स और आला ओहदेदारों के साथ मुनक़िद किया जायज़ा इजलास। हुकूमती प्रोग्राम्स और स्कीमात की पेशरफ्त का लिया जायजा। PV मार्ग अम्बेडकर नगर में तामीर किए गए 330 डबल बेडरूम मकानात का किया गया इफ्तिताह। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने मुस्तहिक़ीन को डबल बेडरूम्स हवाले किए। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया की जानिब से मुतल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों का लिया गया जायज़ा। अवाम से मुलाकात, मसाइल से वाक़फ़ियत। मकानात से सरक़े मुलविस 2 मुलज़िमीन गिरफ्तार। 18 लाख रुपये मालियती अशिया की गई ज़ब्त। हयात नगर पुलिस ने की कार्रवाई।
इसी के साथ उबरद न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।